हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर। और आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी अपने भविष्य की चिंता तो ज़रूर करते होंगे, वो चाहे एक जॉब को लेकर हो, चाहे अपने जीवन को लेकर हो, जिस पर बताया जा रहा है पिछले दिनों से कई सारे भूवैज्ञानिकों ने कई सारे आर्टिकल्स जो छापे गए हैं कि आगे आने वाला टाइम भारत और उसके कुछ पड़ोसी देश जो कि नॉर्थ की तरफ है, उनके लिए महाप्रलय का समय आने वाला है। और ये क्या है, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो प्रकृति है ना, वो हम इंसानों को हमें लगता है कि हम प्रकृति को बदल रहे हैं या उसको अपने इशारों पर नचा रहे हैं। नहीं, प्रकृति जब चाहे, जिस घड़ी चाहे, हम सबको, पूरी पृथ्वी को अपने इशारों पर नचा सकती है। और इसका एक छोटा सा उदाहरण देखने को मिला था जब म्यांमार के अंदर, थाईलैंड के अंदर आपका जो भूकंप रिसेंटली आया था, जिसमें बताया जा रहा है कि अभी तक 5,000 से ज्यादा लोग जो है वो आपके उनका निधन हो चुका है, वो आपका इसके अंदर मर गए हैं। वहाँ पर भूकंप आया था, ऊँची-ऊँची बिल्डिंगों को आपने बिल्कुल कहिए तो ज़मींदोज़ होते हुए देखा था। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं, और ये अब से नहीं, ये बहुत पहले से लगाए जा रहे हैं कि इससे भी तेज़ तीव्रता का, ठीक है? यानी कि 8 तीव्रता से ज़्यादा, 9 तक वो नहीं गए हैं, वो भूकंप जो है आगे आने वाले टाइम पर। और ये निश्चित है, कहते हैं ना कि एक पत्थर की लकीर, ये लिखा हुआ है कि ये हमारे हिमालयन जो रीजन है, ठीक है, हिमालयन रीजन जो है वहां पर आएगा। आ सकता नहीं है, वहां पर आना ही आना है, क्योंकि इसका एक साइंटिफिक प्रूफ है। साइंटिफिक प्रूफ ये है बच्चा कि जो हिमालय है वो पहले नहीं था, ठीक है, वो हमेशा से मौजूद नहीं था। वो आपका फॉर्मेशन के द्वारा, यानी कि उसका फॉर्मेशन हुआ है। फॉर्मेशन कैसे हुआ है कि दो हद से ज्यादा भारी प्लेटों के आपस में टकराने से। तो सबसे पहले एक बार ये न्यूज़ देखते हैं और फिर किस तरीके से हमारी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन ये प्लेट है, या फिर हमारा जो पेनिनसुला है, वो यूरेशियन प्लेट से टकराया था, ठीक है। और वो अभी भी लगातार आपका यूरेशियन प्लेट, क्योंकि हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी वो भारी थी, भारी प्लेट आपकी नीचे धंसती जाती है, हल्की प्लेट आपकी ऊपर चली जाती है। तो वो लगातार आपकी ऊपर की तरफ, या कहिए उसके अंदर जो यूरेशियन प्लेट है उसके अंदर खिसक रही है। और जिस दिन वो घर्षण टूटा, उस दिन आपका एक बड़ा भूकंप देखने को जो है वो मिलेगा। कैसे कैसे बात करते हैं। और ये आपकी अब और ज्यादा क्यों हो गई है, क्योंकि जो मैं, और इसका जो जब भी ये आएगा जरूर, ठीक है, इसको टाला नहीं जा सकता। सिंपल सी बात देखिए ये है, इसमें म्यांमार फिर से प्रभावित होगा। और हमारा कौन सा मैप है जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, हिमालय के नीचे आज पूरे यही आर्टिकल आपके छपे हुए हैं। हिमालय के नीचे छिपा हुआ है भूकंप का टाइम बॉम्ब। और वो आज से नहीं, वो बिलियन सालों से आपका, मिलियन सालों से आपका छिपा हुआ है, जब से हिमालय का फॉर्मेशन था। हर 100 से 200 साल के बीच में एक बड़ा भूकंप आना ही आना होता है वहां पर, क्योंकि वहां प्लेटों का मूवमेंट अभी भी जारी है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई आ, जादू टोना है, नहीं, ये एक साइंटिफिक चीज है कि वहां पर आना ही आना है आपका। और भारत के करोड़ों लोग इससे प्रभावित होंगे, और इन राज्यों को सबसे ज्यादा खतरा होगा। 28 मार्च को आप सबको पता है कि आपका 7.7 मैग्नीट्यूड का शक्तिशाली भूकंप जो है वो आपको म्यांमार के रीजन में, थाईलैंड के रीजन में आपको देखने को मिला था, जिसमें 3,000, तो ये बच्चा पुराना डाटा है, 5,000 से ज्यादा की आपकी यहाँ पर डेथ हो चुकी है। आपको ध्यान रखना है। और बहुत बहुत लाखों लोगों को अपना घर जो है वो छोड़ना पड़ा है, क्योंकि वो बचा ही नहीं है। अब भूकंप के डेंजर जोन में हमारा भारत है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले कहा क्या है कि इस वैज्ञानिक ने, इसको देखते हैं। वैज्ञानिक पिछले कई सालों से हिमालय के नीचे एक बड़े खतरे को लेकर आगाह कर रहे हैं। आज से नहीं है ये कि म्यांमार में भूकंप आया उसके बाद, बहुत टाइम से आपका एक भीषण भूकंप के रूप में आपके सामने आ सकता है। ये भूकंप उत्तर भारत में भारी तबाही मचा सकता है। और वैज्ञानिकों ने इस संभावित आपदा को ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक का जो है वो नाम दिया है। अनुमान है कि इसकी तीव्रता 8 या उससे अधिक, 9 तक देखिए ये नहीं गए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हो सकती है, यह कोई संभावना नहीं, बल्कि माना जाता है कि ऐसा होकर ही रहेगा। तो मैंने गलत नहीं कहा, ठीक है। अमेरिका के एक भूवैज्ञानिक रोजर बिलहेम, ये बहुत बहुत टाइम से ये चेता रहे हैं अपने भारत को, ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि भारत हर सदी में तिब्बत की ओर, जो हमारी, जो आपकी एशियन यूरेशियन प्लेट थी, आप उसको तिब्बतन प्लेट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, करीब 2 मीटर खिसक रहा है तिब्बत की ओर। क्योंकि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जब वो अफ्रीका से अलग हुई थी तो वो आपका उत्तर पूर्व की ओर बढ़ी थी, और वो अभी भी लगातार बढ़ती जा रही है। और हर सदी वो लगभग 2 मीटर आपका खिसकता है। लेकिन दुर्भाग्य से इसका
उत्तरी किनारा आसानी से नहीं खिसकता, ध्यान रखना, इसका उत्तरी जो किनारा है वो आसानी से नहीं खिसकता, बल्कि घर्षण के कारण सैकड़ों वर्षों तक वहीं अटका रहता है। इसीलिए मैंने कहा था कि आपका 100 से 200 साल के बीच में एक बड़ा भूकंप आता है, क्योंकि उसके बाद जब भी ये घर्षण टूटता है तो प्लेटों के बीच में बहुत आपकी मूवमेंट होती है। और भूकंप का कारण क्या होता है? प्लेटों का या तो टकराना, या आपका जो भी उनका विचलन होता है, उनका जो भी संचरण होता है, उसमें जब कोई फॉल्ट आ जाता है, तब आपका यहाँ पर नीचे से भूकंप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वही बात आपके यहाँ, जिस दिन ये घर्षण आपका टूटा उस दिन आपका एक बड़ा भूकंप जो है वो देखने को मिलेगा। ये कहा है रोजर विल्हेम ने, ये आपको याद रखना है नाम। और हाल ही में जब म्यांमार में आया था, ठीक है, तो भारत को भी चेतावनी दी गई थी। वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार भारत का लगभग 60%, 59% जो हिस्सा है भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है। अपने भारत में कितने भूकंप जोन है? अपने भारत में भूकंप जोन जो है वो 5 है। ठीक है, 5 इसलिए बचा कि भूकंप जोन 5 आपका, जैसे जो हमारा हिमालयन रीजन है, टिहरी डैम आपका हो गया, ठीक है, भुज वाला एरिया हो गया, वो भूकंप जोन 5 में आता था। भूकंप जोन 1 और 2 को आपका मर्ज कर दिया गया, इसको 2 के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी आप बोले कि नहीं मैम 4 है, नहीं, तो वो 2 से शुरू होते हैं, 2, 3, 4, 5 तक आपका जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हमारे भारत के रीजन है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूरा पूर्वोत्तर भारत ऐसे और म्यांमार तक, ठीक है, जहाँ भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। देश की राजधानी दिल्ली, और मुझे आज लगता है कि आज सुबह भी आपका भूकंप आया है। कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े शहर भी खतरनाक फॉल्ट लाइनों के ऊपर जो है वो बसे हुए हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली भूकंप क्षेत्र में चौथे जोन में आता है। ठीक है, चौथे जोन में आता है। यह दिल्ली हरिद्वार रिज पर स्थित है। इस क्या है, हाल ही में दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में 4 तीव्रता का भूकंप कुछ दिन पहले देखा गया था। 26 जनवरी 2001 को ये मैसिव था, मतलब एक को गुजरात के भुज में 8.1 तीव्रता का भूकंप आया था, लेकिन उसका असर 310 किलोमीटर दूर अहमदाबाद की ऊंची इमारतों पर भी देखने को मिला था। इस भूकंप में काफी नुकसान, ठीक है, 8.1, और इससे थोड़ा सा ज्यादा या इतना ही जो आपका बताया जा रहा है ग्रेट हिमालयन रीजन में आएगा, ये 100% लिखा हुआ है। काफी नुकसान हुआ था, और दिल्ली तो हिमालय के टकराव क्षेत्र से केवल 280 से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी हिमालय पर 7 या 8 तीव्रता का भूकंप आता है तो दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आपकी भारी तबाही होने, और ये कोई डराने वाली चीज नहीं है बच्चा, ये है कि सरकार के द्वारा और हम इंसानों के द्वारा भी इससे किस तरीके से बचा जा सकता है, इसके बारे में अभी से तैयारी जो है हमें शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि लास्ट 70 टू 80 इयर्स में ऐसा कोई बड़ा भूकंप हिमालयन क्षेत्र में नहीं आया है जो बहुत ज़्यादा भारी तबाही मचा दे। और ये लिखा हुआ है कि ये आपका आएगा, और आएगा किस लिए वो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो हमारे भारत की, ठीक है, ये पेनिनसुला प्लेट, या आप इसको इंडो एस्टोनियन प्लेट बोले वो भी आप कह सकते हो, ये नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व की ओर जब अफ्रीका से टूटी थी, आपकी खिसकते खिसकते जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, ये क्या थी आपकी यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तो आपका हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, है ना। यानी कि यहाँ पर एक फोल्ट लाइन है, कई सारे चरणों में हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, और ये अभी भी आपकी खिसकती जा रही है। और जिस दिन जो आपका यहाँ पर वैज्ञानिक ने बताया भी था, रोजर ने, कि जिस दिन ये घर्षण जो है आपका टूटा, उस दिन फिर से एक विचलन होगा यहाँ पर और बहुत भारी भूकंप आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके लिए एक सवाल हम यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं बच्चा, ठीक है, कि आपका जो म्यांमार में भूकंप आया था, है ना, म्यांमार में जो भूकंप आया था, भारत ने जो सहायता दी है, ठीक है, वो किस ऑपरेशन के तहत दी है ये आपको बताना है। ठीक है, भारत ने जो सहायता दी है वो किस ऑपरेशन के तहत दी है, और हमारी इंडो ओशियन प्लेट बच्चा इसके नीचे धंसती जा रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भारी थी, भारी प्लेट नीचे जाती है, हल्की प्लेट आपकी ऊपर आती है। तो ये आपको बताना है हमारा क्वेश्चन, और आशा है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। डरना बिल्कुल भी नहीं है, हर चेतावनी का हमें डट कर, और हर मुसीबत का हमें बस डट कर यहाँ पर सामना करना है, और खुद को कैसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि हम भी उसी जोन में आते हैं, ये हमें देखना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ, और बस जय हिंद, और माता रानी का नाम लेते रहिए, वो रक्षा जरूर करेंगी।